नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज शाओलिन बिना संघर्ष कैसे जीते, जिसके लेखक हैं बर्नहार्ड मोस्टल और जिसका हिंदी में अनुवाद किया है यामिनी राम पल्लीवाल महोदय ने। इसका दूसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जागरूक रहना सचेत ध्यान का ही एक रूप है। ध्यान का मार्ग उस बिंदु पर शुरू होता है जब आप स्वयं के बारे में जागरूक होना शुरू करते हैं, स्वयं को महसूस करने लगते हैं, जब आप अपने शरीर और उसकी क्षमताओं के प्रति सचेत हो जाते हैं। स्वयं के बारे में जागरूक होने का मतलब है कि आपके पास उपलब्ध विकल्पों की विशाल श्रृंखला में से उस सटीक विकल्प को चुनना जो उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त हो। शाओलिन सिद्धांत हमें इस दुनिया की हर रचना को कुछ खास मानना सिखाता है। सचेतन ध्यान गहरी अंतर्दृष्टि और जागरण की ओर ले जाता है। हमें किसी चीज का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह मौजूद है, ना कि इसलिए कि वह कैसी है। हमें अपने प्रतिद्वंदियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा मानना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदियों का सम्मान करने का अर्थ है सावधानीपूर्वक उनकी हैसियत को आंकना। गैर निर्णयात्मक होने का मतलब है उनका आकलन करने में सक्षम होना। सचेतन ध्यानपूर्वक उनका सामना करने का अर्थ है उन्हें पराजित करने में सक्षम होना। यदि आप कृत संकल्प हैं तो काम पूरा माने। कन्फ्यूशियस। आवश्यकता सभी नियमों से ऊपर होती है। चीन से। किसी भी काम को पूरा मन लगाकर करना सीखें, अन्यथा नहीं करें। किसी भी काम को करने की चाहत और दृढ़ निश्चय के बीच बड़ा अंतर है। दृढ़ निश्चय के बिना चाहना चक्की के उस भारी पाट के समान है जिसे आप अपने गले में लटका लेते हैं। इसे ढोने में आपकी काफ़ी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का यह ह्रास आपके दूसरे कामों को प्रभावित करता है। एक कुंग फू योद्धा अपने खाली हाथ से कई ईंटों को बड़ी सहजता से तोड़ देता है। वह शक्ति उसके दृढ़ संकल्प की होती है। मुसाशी ने कहा, व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ बहुत सोच विचार के बाद किसी मार्ग को तय तो कर सकता है, लेकिन यदि वह इससे थोड़ा भी विचलित होता है तो फिर वह मार्ग सही नहीं रह जाता, भले ही वह व्यक्ति उसे अच्छा मानता हो। जो लोग दृढ़ता से सही रास्ते पर नहीं चलते और यदि छोटा सा भी मोड़ ले लेते हैं तो वे एक बंद गली में पहुंच जाएंगे। इसके बारे में
बड़े ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। योजना के अलावा नियमितता पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे आपने रोजाना सुबह 5 मिनट अभ्यास करने का तय किया है, लेकिन यदि किसी एक दिन आप इसे नहीं करने का बहाना तलाश लेते हैं, तो इसके बाद से आप हर दिन व्यायाम नहीं करने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेंगे। कमजोर संकल्प विरोधी को मौका अर्थात अवसर देता है। शाओलिन भिक्षुओं का कहना है कि दृढ़ निश्चय का समयावधि से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात एक सही निर्णय वह है जो अपरिवर्तित रहता है, भले ही उसके कार्यान्वयन में कितना ही विलंब क्यों न हो। सदियों से चली आ रही मार्शल आर्ट कुंग फू तकनीकी सिद्धांत के एक बेजोड़ स्तर पर पहुंच गई है। कुंग फू तकनीकी सिद्धता के एक बेजोड़ स्तर पर पहुंच गई है। फिर जिस युद्ध में दोनों योद्धा बराबरी से कुशल हों, कोई एक क्यों जीत पाता है? क्योंकि विरोधी की एकाग्रता युद्ध का परिणाम तय करेगी। आलस्य से संकल्प कमजोर होता है। आपने सुना होगा, उबलते पानी के बर्तन में फेंका गया मेंढक तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन उसी मेंढक को यदि ठंडे पानी के बर्तन में रखकर यदि पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वह मर जाएगा। जैसे एक कंपनी अपना सेवा शुल्क रातों रात दुगना करती है, तो सबसे कमजोर इच्छा शक्ति वाला ग्राहक भी किसी अन्य कंपनी को ढूंढ लेगा। परंतु यदि यही वृद्धि धीरे धीरे की जाए तो कंपनी को बदलने का संकल्प कमजोर हो जाएगा। आप स्वयं को 10 बार समझाते हैं, केवल 10% ही तो बढ़ाया गया है। सभी चीज़ें तो महंगी होती जा रही हैं और कंपनी अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है। शाओलिन सिद्धांत हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना सिखाता है जिन्हें हम फिलहाल नहीं बदल सकते हैं, और जो आवश्यक हैं वह हर हाल में करनी ही है। किसी निर्णय के गलत हो जाने या कोई अनुचित कार्य असावधानीवश हो जाने के बाद डरने, भागने या झूठ बोलने के बजाय अपने से अर्थात स्वयं से ईमानदारी से यह प्रश्न करना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। शाओलिन के दृढ़ संकल्प का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जो आगे बढ़कर कार्य करते हैं वे दुनिया और अन्य लोगों के जीवन को बदल देते हैं। अपनी आंखें बंद करें, जो दिखेगा वह आपका ही है। गुंटर इश। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।